दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री पामिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहाँ पर आपके हाथों को पढ़कर, आपकी कुंडली को देखकर यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि आपके जीवन में क्या होगा। तो हमारे पास एक हथेली आई है और काफ़ी परेशानी में ये है। कर्ज़ा चढ़ गया है, बहन की शादी अ, होते-होते रह गई, दहेज का कोई कारण हो सकता है, ज़मीन में नुकसान हो गया, सब कुछ यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है। तो उस पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, क्या इनके हाथ में वो पॉसिबिलिटी रही कि ये दिन इनको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो है, इतनी कम उम्र है तब भी इतना कर्ज़ा, और साथ में कब तक स्थितियाँ सुधरेंगी, सब कुछ यहाँ पर बताएँगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हाथ को पढ़वा सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नीचे ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो देखिए, अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे होंगे। इस जातक की उम्र जो है 27 साल है और काफ़ी परेशानियों से गुजरे हैं। पहले तो आप देखिए, पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से। इनके हाथ की फिंगर्स छोटी हैं, ठीक है? हथेली का साइज़ बड़ा है, लेकिन हाथ की जो फिंगर्स हैं छोटी हैं। जब छोटी होती हैं तो व्यक्ति का स्टार्टिंग पीरियड तो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब जैसे-जैसे, जैसे मान लीजिए कोई जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 साल बहुत अच्छे होंगे। जैसे-जैसे इनके ऊपर ज़िम्मेवारियाँ आएँगी, जैसे-जैसे वो सब कुछ आएगा, तो ये उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएँगे, क्योंकि मैनेजमेंट में कमी आती है जब आपको फिंगर्स छोटी होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको कि हाथ में कहीं-कहीं आपको छोटे-छोटे गैप्स या पोर्स नज़र आएँगे, जो बताता है कि हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे की जो टिकने की समर्थ है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मतलब हाथ में फिंगर्स में थिकनेस की कमी आपको नज़र आएगी, ठीक है? वो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल फिंगर्स की, अगर साइज़ की बात करूँ, तो आपको सूर्य की फिंगर ज़्यादा आपको लंबी नज़र आएगी गुरु से। तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मतलब टेक्निकल फील्ड में वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, या फिर वो चीज़ें कर सकते हैं जो आर्टिस्टिक से जुड़ी हों, ठीक है? तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। गुरु थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुरु का पर्वत भी अब कमज़ोर नज़र आएगा। हाँ, यहाँ पर एक सिनेरियो मैंने देखा कि इनका जो हथेली में जो इनके बुध फिंगर है, बुध फिंगर जो ऊपर से, जो ऊपर का पोर है, ऊपर का, वो शिफ्टेशन हो रहा है सूर्य की तरफ। और आपको नीचे भी आपको दिखेगा कि जो बुध का पर्वत है, आपको हल्का-सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा सूर्य की तरफ। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब ऐसी स्थिति, ऐसा सिनेरियो हाथ में दिखता है, तो 101% ये श्योर होता है कि व्यक्ति के ऊपर अचानक से कर्ज़ वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अ, अगर आपने ये बताया भी नहीं होता, तब भी यहाँ पर पॉज़िटिव बताने की श्योर थी कि कर्ज़ वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर हो जाएगा। मतलब अचानक वो फ़ैसले, अचानक नुकसान, पैसों का नुकसान, वो चीज़ें दिखने को मिलती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें दिख रही हैं। पर शनि अच्छा है, शनि आपको वो सब कुछ देंगे आगे चलकर जो आप चाहते हैं, क्योंकि शनि की फ़िंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं इनके थंब की। थंब ठीक है, थंब के ऊपर एक यव का निशान बनता हुआ नज़र आएगा, पर यव का निशान खुला हुआ है, वो पूरी तरह बंद नहीं है। तो ये भी पैसों की स्थिति को बताता है कि पैसा हाथ में टिकेगा कम, ठीक है? अगर मैं पर्वतों की बात करूँ, यहाँ पर पर्वत यहाँ पर क्या बता रहे हैं। देखिए, गुरु पर्वत मैंने बताया कि हाथ में गुरु पर्वत थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हल्का-सा आपको आपको स्पेस कम नज़र आएगी। जितना हथेली का साइज़ है, उतना यहाँ पर गुरु पर्वत को स्पेस नहीं मिल पा रही है। इसके ऊपर कोई ऐसा मुझे साइन भी नज़र नहीं आ रहा है जो आपको मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ कि साइन। हाँ, हल्के से आपको वलय की आकृतियाँ बनती हुई नज़र आएँगी, बहुत हल्की हैं। तो स्पिरिचुअलिटी थोड़ी-सी हो सकती है, एक व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल नेचर होगी, ठीक है? अध्यात्म होगा, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन और कोई साइन नहीं है। शनि पर्वत की बात करूँ तो शनि पर्वत पर आपको शनि जो माउंट है, इसका साइज़ अच्छा खासा दिखेगा। इसके ऊपर आपको थोड़े से पैतृक संपत्ति के निशान भी नज़र आ रहे हैं। मतलब घर हो गया, पैसा हो गया, रुपया हो, जो अपने पिता से या अपने परदादा से मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। और लॉटरी वगैरह के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। जब ऐसे निशान होते हैं तो व्यक्ति को उन चीज़ों में पैसा मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन भाग्य रेखा
कंप्लीट रूप में वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। देखिए भाग्य रेखा स्टार्ट हुई, पर यहाँ से भाग्य रेखा आपको वो कंप्लीट फॉर्म में नज़र नहीं आएगी। बहुत गहरी नहीं है, टूट-टूट के पहुँच रही है, लेकिन टूट-टूट के पहुँच रही है, वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रगल आपको 35 बाद और बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि और यहाँ पर जो है चीज़ें नेगेटिव होंगी। वो स्मूथ लाइफ नहीं चलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में लाइफ स्मूथ चलती है, लेकिन 35 के बाद वो चीज़ें थोड़ी-सी और आपको फेस करनी की पड़ेंगी, क्योंकि पूरी तरह से भाग्य रेखा ऊपर नहीं पहुँच रही है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए सूर्य रेखा आपको दिखेगी। सूर्य रेखा ये बनी, यहाँ सूर्य रेखा टूट गई है। और जब मैंने काफ़ी बताया कि सूर्य रेखा जब टूटती है तो बहुत चीज़ें नुकसान पहुंचाती है। मनी से रिगार्डिंग होगा, मनी आपको ही जाती रहेगी, पैसा कम आएगा पर जाएगा ज़्यादा, ठीक है। खर्चे कब अधिक अधिक हो जाएंगे, कर्ज चढ़ जाएगा, नुकसान होगा, फेम डिफेम होने का खतरा रहता है। जब सूर्य रेखा है तब अच्छी बात है, लेकिन सूर्य रेखा टूट जाए तो नेगेटिविटी देती है। तो इनके हाथ में वही चीज़ यहाँ पर बन रही है। सूर्य पर्वत अच्छे हैं, इस पर नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। बुध पर्वत ठीक है, इसके ऊपर निशान कोई नज़र नहीं आ रहा है। शुक्र पर्वत का अच्छा फैलाव है, शुक्र पर्वत का फैलाव अच्छा है, इसके ऊपर आपको उभरती हुई लाइनें नज़र आएंगी। तो जितना ज़्यादा शुक्र बड़ा होगा वो आपको दिख रहा है कि व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, ठीक है। उसके बाद पैसा आता तो है, तो पैसे की स्थिति मैंने बता दी, पैसा तो आएगा लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ ऐसा व्यक्ति जीता है। चंद्र पर्वत भी ठीक है। अगर मैं लाइनों की बात करूँ तो आपको दिखेगा कि जीवन रेखा जो है प्रॉपर तरीके से पूरे कर्म में अंदर की तरफ जा रही है। मतलब पारिवारिक सपोर्ट भरपूर मिलने वाला है इनको, ठीक है। और ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जो भी काम करेंगे घर से नज़दीक होके करेंगे, अपना बिजनेस भी हो सकता है। मतलब बाहर की स्थिति नहीं बनेगी, मतलब घर के नज़दीक ही अपना काम करेंगे, अपने शहर में जा सकते हैं, लेकिन दूर नहीं होंगे परिवार से। ये स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। इस पे बनने वाले साइन की बात करूँ तो अच्छी लाइनें यहाँ पर बन रही हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रोग्रेसिव रेखा ये रही, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग का पीरियड काफ़ी अच्छा है। अब कह सकते हैं कि 32 तक जो है वो तरक्की होगी, नुकसान भी होंगे, लेकिन वो तरक्की भी आपको दिख रही है। उसके बाद कोई ऐसी प्रोग्रेस रेखा नहीं है, लेकिन आगे चलकर कुछ रेखाएं आपको बनती हुई जो तरक्की देंगी, जो जो मैंने साइन बताया आपको, ठीक है। भाग्य रेखा एक अच्छे वे में चल रही है। यहाँ से आपको दिखेगा अच्छे वे में चल रही है। और यहाँ से थोड़ी धुंधली हुई, जिसमें स्ट्रगल बताया था। यहाँ पर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल ही बन रहा है। मनी ट्रायंगल बताता है कि व्यक्ति के पास पैसा आएगा, पैसा खूब आएगा, पैसा टिकेगा। हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर जो है, जो नुकसान आपको अभी देखने को मिल रहा है वो बाद में नहीं दिखेगा, पैसा आपके पास टिकेगा, पैसा खूब आएगा, ठीक है। क्योंकि मनी ट्रायंगल हाथ में क्रिएट हो रहा है। इनके अगर मैं जीवन रेखा के साथ इनकी मैं मस्तिष्क रेखा को देखूं तो मस्तिष्क रेखा में कुछ दिक्कतें हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा ये रही इनकी, और स्टार्टिंग में आपको कुछ लाइनें नज़र आएंगी, कुछ कट्स वगैरह जो नज़र आएंगे, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। देखिए यहाँ पर इस एज में देखिए, यहाँ से लेके इस एज तक आपको बहुत सारे कट्स नज़र आएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कट्स नज़र आ रहे हैं। और ये एज बन रही है 30 तक आपको वो मेंटली प्रेशर रहने वाला है। मेंटल जो कहते हैं कि एक प्रेशर, पैसों का प्रेशर हो सकता है, शादी का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, किसी तरीके का प्रेशर जो है मेंटली रहेगा आपको। उसके बाद लाइन काफ़ी स्मूथ हो रही है, ठीक है। तो 30 तक आपको वो स्ट्रगल देखने को मिलेगा। हृदय रेखा जो है आपको क्रिएट होती है, अंदर की तरफ भी जा रही है, बाहर की तरफ भी जा रही है। मतलब जहाँ पर प्रैक्टिकल होना चाहेंगे तो प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पर इमोशनल होना चाहेंगे ऐसे इमोशनल होंगे। तो ऐसे वैसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ही नज़र आता है। और यहाँ पर देखिए एक यब का निशान बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, कब्ज़ वगैरह की दिक्कत दे सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है। थोड़ा सा गुस्से पे आप कंट्रोल रखा करें, क्योंकि थोड़ी ऑफशूट्स जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो गुस्से की वजह से जो है संबंधी हो गया, पत्नी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो, तो कोई रिलेशंस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, कम, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस रेखाएं सब कुछ देखते हुए नज़र आ रहा है कि 30 के बाद जो आपकी ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व आउट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो सर्टेनिटी नज़र आ रही है। वो प्रॉब्लम जो है वो 30 तक नज़र आ रही है, उसके बाद जो है वो लाइनें नहीं हैं। तो ऑल द बेस्ट, ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।